हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने YouTube चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए आरपीएफ आरपीएसएफ कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं सामान्य ज्ञान। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शक संवत। आपका अगला प्रश्न, भारत की संसद में कौन कौन शामिल हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न, कौन सा नगर डैन्यूब नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रोम। आपका अगला प्रश्न, भारत के विदेशी विनिमय समय का प्रतिरक्षक कौन है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आरबीआई। आपका अगला प्रश्न, अहमदाबाद स्थित अभय घाट किसका समाधि स्थल है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई। आपका अगला प्रश्न, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। आपका अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ में कब एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वर्ष 1916 में। आपका अगला प्रश्न, किसी चुंबक का चुंबकत्व किससे दूर किया जा सकता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हथौड़े से पीटकर। आपका अगला प्रश्न, कलिंग युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मौर्य सेना में कटौती कर दी गई। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष। आपका अगला प्रश्न, भारत में विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय किस बैंक द्वारा नियंत्रित होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। आपका अगला प्रश्न, पौधे का जनन अवयव कौन सा होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पुष्प। आपका अगला प्रश्न, भारत में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं हम इसके। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्ष 1965 में। आपका अगला प्रश्न, सोडियम को कहाँ रखा जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मिट्टी के तेल में। आपका अगला प्रश्न, किसको मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैडम कामा को। आपका अगला प्रश्न,
गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बेलग्रेड में। आपका अगला प्रश्न, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोतीलाल नेहरू। आपका अगला प्रश्न, चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने श्री विजय साम्राज्य के विरुद्ध नौसैनिक अभियान क्यों किया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ होने वाले भारतीय व्यापार के मार्ग से अवरोधों को समाप्त करने तथा चीन के साथ चोल व्यापार का विस्तार करने हेतु। ठीक दोस्तों, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, अमजद अली खां किस विद्या से संबंधित हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शरोद। आपका अगला प्रश्न, हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बाणभट्ट। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से सोने का सर्वाधिक उत्पादक करने वाला देश कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका। आपका अगला प्रश्न, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विटामिन B1। आपका अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाला व्यक्ति कौन था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अटल बिहारी वाजपेयी। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न, शनिवार किसका अयस्क है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पारा। आपका अगला प्रश्न, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वर्ष 1982 में। आपका अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में लाख का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, झारखंड। आपका अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहां से उद्धृत है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुंडको उपनिषद। आपका अगला प्रश्न, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में किसी उद्यम के वर्गीकरण का क्या आधार है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उद्यम की परिसंपत्तियों का स्वामित्व। आपका अगला प्रश्न, हंसाने वाली गैस कौन सी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नाइट्रस ऑक्साइड। आपका अगला प्रश्न, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है?
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए यमुना। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा से वैश्विक तापन का प्रभाव है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। समुद्री तल का ऊपर उठना, महासागरीय धाराओं की प्रकृति में परिवर्तन। बी और सी दोनों सही हैं। आपका अगला प्रश्न, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अरुण ग्रह को। आपका अगला प्रश्न, जर्मनी की सरकारी मुद्रा क्या कहलाती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ड्यूश मार्क। आपका अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अवशिष्ट देश कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मंगोलिया। आपका अगला प्रश्न, आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। आपका अगला प्रश्न, पौधे उत्सर्जित करते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रात में कार्बन डाइऑक्साइड और दिन में ऑक्सीजन। आपका अगला प्रश्न, कैलामाइन एक अयस्क है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जिंक का। आपका अगला प्रश्न, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 11 जुलाई को। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित नहीं किया जा सकता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विटामिन सी। आपका अगला प्रश्न, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत। आपका अगला प्रश्न, दो अधिवेशनों के मध्य अधिक से अधिक कितने दिनों का अंतर हो सकता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 6 माह। आपका अगला प्रश्न, 75वें गणतंत्र दिवस 2024 की विषय वस्तु थीम क्या थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। आपका अगला प्रश्न, मार्च 2024 में निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मीना चंद्रा। आपका अगला प्रश्न, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2024 की विषय वस्तु थीम क्या रही? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑटिस्ट आवाजों को सशक्त बनाना। आपका अगला प्रश्न, अप्रैल 2024 में किस राज्य के कठिया गेहूं को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। आपका अगला प्रश्न, जेफ बेजोस का संबंध किस कंपनी से है?
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए अमेजन ई कॉमर्स। आपका अगला प्रश्न, शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी वर्ष 1988 में। आपका अगला प्रश्न, पहली भूमिगत रेलवे मेट्रो की शुरुआत कब की गई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी वर्ष 1984 में। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी पूर्वी रेलवे। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी क्लासें समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।